कनाडा और अमेरिका का बॉर्डर। कनाडा की पुलिस को कनाडा वाली साइड में चंद किलोमीटर के फासले पर बर्फ में जमी हुई 4 लाशें मिलती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की स्टोरी है हिंदुस्तान से। बहुत से लोग जो हैं वो दूसरे ममालिक की जो रंगीनी है उसको देखकर उन मुल्कों में जाना चाहते हैं। हमारे गांव में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर मुल्क गए हैं और उन्हें पैसा कमाया, डॉलर्स में घरों में पैसा भेजा, यहाँ पर उनकी आलीशान कोठियां हैं, उनके भाई बहन जो है वो गाड़ियों में घूमते हैं, तो उनको देखकर कई बार यहाँ के लोगों के दिल भी ललचाते हैं। इसी तरह से ये फैमिली जो है इनकी स्टोरी है। हिंदुस्तान की स्टेट गुजरात, वहां का एक गांव है छोटा सा, उसके जो ज्यादातर लोग हैं वो अमेरिका थे। अब 2022 के अंदर अमेरिका जाना इतना आसान नहीं था, बहुत सारी उनकी रिक्वायरमेंट्स थी जिनको पूरा करना होता है। अब इसी गांव के अंदर जगदीश नामी शख्स रहता है जो कि तकरीबन 40 साल की उम्र का है। अब उसकी बीवी है, बच्चे हैं, माँ बाप है। उसके दिमाग में भी भूत सवार है कि उसने अमेरिका जाना है। अब अमेरिका वो डायरेक्ट नहीं जा पा रहा था, तो उसने कुछ एजेंट्स से बात की, घर से उसने इजाजत ले रखी थी कि वो अमेरिका जाएगा। तो ये जो एजेंट्स हैं ये इंसानी स्मगलर होते हैं। स्मगलर इंसानों को बेचने वाले, सिर्फ अपना पैसा लिया और अगले बंदे को कुएं में फेंक दिया कि वो जो मर्जी करे। किसी को ये लोग एक जहाज जिसमें 100 लोगों की जगह होती है 500 लोग डालकर उसको समंदर में छोड़ देते हैं, वो डूबे तैरे वो उनकी किस्मत, लेकिन इन्होंने अपने पैसे ले लेने हैं। अब जगदीश ने इनसे राब्ता किया तो एक एजेंट ने इसको मशवरा दिया कि तुम पहले कनाडा जाओ, कनाडा जाकर वहां से तुम बाय रोड कनाडा का बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका में दाखिल होगे। कनाडा के कुछ इलाकों में इतनी ज्यादा ठंड हो जाती है कि वहां पर टेम्परेचर -40 तक चला जाता है और कई बार तो इससे भी ज्यादा चला जाता है। जगदीश जो है इस बात पे रजामंद हो जाता है, वो कनाडा का विजिट वीजा लेता है और अपनी पूरी फैमिली के साथ कनाडा के लिए रवाना होता है। कनाडा के एयरपोर्ट पर उतरता है तो वहां से एक प्राइवेट गाड़ी उनको लेती है और लेने के बाद एक होटल में ठहराती है। 2 दिन तक वो उस होटल में रहते हैं। उसके बाद उनको वहां से दूसरे शहर के लिए रवाना कर दिया जाता है जो अमेरिका के बॉर्डर के बिल्कुल साथ होता है। वहां पहुंचने पर उनको बताया जाता है कि ये रूट है, इस रूट से तुम लोगों ने जाना है। और इनके साथ 7 लोग और थे, टोटल 11 लोगों की ये कानवाई थी। इनको रुखसत कर दिया जाता है और वहां से एजेंट्स जो है वो चले जाते हैं। इनको बताया जाता है कि तुमने बॉर्डर क्रॉस करके इतना आगे जाओगे तो फलां जगह से तुम्हें आगे हमारा बंदा रिसीव करेगा, वो आगे की इंस्ट्रक्शन देगा। अब ये लोग चल पड़ते हैं। अब ये चलते हैं, रात का टाइम है और उस रात बर्फानी तूफान आता है। बर्फानी तूफान इतना शिद्दत इख्तियार कर जाता है कि उस रात टेम्परेचर -35 तक चला जाता है। जगदीश जो कि इस सर्दी को थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर सकता था, उसकी बीवी भी बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन उसके बेटी जो कि 10 साल की थी या 9 साल की थी और उसका बेटा जो 4 साल का था, वो कैसे इसको बर्दाश्त करते। इन स्मगलर्स ने उनको कोई ऐसा सामान नहीं दिया जो उनको इस ठंड से बचा सके, कोई ऐसे कपड़े नहीं दिए, सिर्फ चंद चीजें उनके पास थी जिससे ये होता है कि आप लोग पुलिस को नजर ना आओ और चुपके से निकल जाओ। उन्होंने इतनी सर्दी वाली रात और तूफानी रात में इनको बेयारो मददगार छोड़ा और बॉर्डर क्रॉस करने के लिए कहा। बॉर्डर से कोई 1-2 किलोमीटर के फासले पर ही अगले दिन पुलिस को, जो कनाडा की पुलिस थी वो गश्त कर रही थी, उनको वहां पर 4 लोगों की लाशें मिली। इन लाशों को जब उन्होंने उठाया तो वो समझ गए कि ये वो लोग हैं जो यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करना चाहते थे और ये इनकी शिनाख्त जो है वो इंडियन से हुई। अब पुलिस ने देखा कि इनके साथ 7 लोग और थे, वो लोग शायद बॉर्डर क्रॉस कर गए थे, उनका कोई पता नहीं चला। पुलिस ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की और सारी सीसीटीवी फुटेजेस निकाली और पता चला ये लोग फलां एयरपोर्ट पर उतरे थे, वहां से इन्होंने ऐसे ऐसे ट्रेवल किया। अब ये कहानी कैसे खुल के सामने आई, कोई मुअम्मा समझ नहीं आ रहा था कि ये इंसानी स्मगलर हैं कौन। तो जो 7 लोग और थे उनमें एक लड़का भी था। वो लड़का जगदीश के गांव का ही था। जब उसने जगदीश को देखा तो इनसे बातचीत हुई और उस लड़के ने जब इतनी ठंड और तूफान देखा तो वहां से वो वापस पलट गया। उसने बेहतर यही समझा कि वो आगे नहीं जाएगा, तो वो जिंदा बच गया। बाकी जो 7 लोग थे उनमें से 6 लोग जो थे वो भी कहते हैं कि मर गए थे। 4 लोग ये मरे, 6 वो मरे, 7वां वो लड़का बचा था। उसने फिर वहां चंद दिन गुजारे और उसके बाद वो इंडिया वापस आ गया। इंडिया में जब उसने इन सब लोगों की शिनाख्त करवाई तो जो हिंदुस्तान में इंसानी स्मगलर थे वो पकड़े गए।
और उनकी वजह से फिर जो कनाडा के अंदर लोग थे जिन्होंने ये सारा काम किया था, बड़ी प्लानिंग और सफाई से किया था ताकि उनका नाम ना आए। अगर ये लड़का जिंदा ना बचता तो शायद वो कभी भी पकड़े ना जाते। फिर वो 2023 के अंदर पकड़े गए और उन्होंने पकड़े जाने के बाद भी इस तरह के काम किए थे कि उनको कोई सजा नहीं दी जा सकी क्योंकि कोई सबूत नहीं मिले। लेकिन यहाँ पर 6 लोग और 4 लोग, ये जगदीश, उसकी बीवी, जिनके ऊपर बाहर जाने का जुनून सवार था, डॉलर कमाने का जुनून सवार था कि कनाडा से अमेरिका जाना है चाहे जैसे भी जाना पड़े। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? आज पाकिस्तान का हर नौजवान डंकी लगाकर बाहर जाना चाहता है। क्या डंकी लगाना बेहतर है बजाय इसके कि आप यहाँ पर ही कोई छोटा मोटा कारोबार कर लें, अपने घर वालों के लिए एक अच्छा रोजगार कमाएं? लेकिन लोग तो देखते हैं कि बाहर जो चले गए वो पता नहीं कितने आसान है, कितनी आसानी से वहां पहुंच जाते हैं। लोग रस्तों में मर जाते हैं, जानवर चीर फाड़ कर जाते हैं और माँ बाप को लाशें तक नहीं मिलती। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। ये जो भूत सवार होते हैं ना कि आप लोगों के ऊपर के बाहर जाना है, ये पूरी पूरी फैमिली को बर्बाद कर देते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।